बहू, अगर तुम अपनी सास की बेइज्जती कर रही हो तो अपनी माँ की भी बेइज्जती कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी माँ भी एक हाउसवाइफ है। ये क्या मम्मी जी, आपको पता था ना मुझे आज जरूरी काम से बाहर जाना है, फिर भी आप इतनी देर बाद आ रही हो। आप जानबूझकर ऐसा करती हो ताकि मुझे दो बातें सुनने को मिले। मानसी अपनी सास गरिमा जी से बोली, बहू मैं मंदिर ही तो गई थी, तुम्हारे पापा जी को गए 4 महीने हो गए थे, तो पंडित जी को तुम बुलाने देती नहीं हो, तो खाना और दक्षिणा पंडित जी को देने गई थी। और कितना लेट हो गई हूँ मैं, 5 मिनट ही तो लेट हुआ है, उस पर इतना नाराज होने की क्या जरूरत है। गरिमा जी ने कहा, मम्मी जी 5 मिनट भी कम नहीं होते हैं, मेरे 5 मिनट भी बड़े कीमती हैं। पर आपको भला क्या पता, हमेशा घर में ही तो रहती हो, बस बैठकर फालतू के रिवाज ही बनाती रहती हो। मानसी ने चिढ़ते हुए कहा और घर के बाहर अपना पर्स लेकर निकल गई। सुनकर गरिमा जी के पैर वहीं रुक गए। उन्हें दरवाजे पर यूं खड़ा देखकर बेटा पीयूष बोला, मम्मी अब बाहर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। गरिमा जी कुछ देर तक पीयूष को यूं ही देखती रही। जब बेटे के लिए ही माँ का मान सम्मान नहीं है तो बहू से क्या उम्मीद करें। वो चुपचाप अंदर आई और रसोई में आकर पीयूष के लिए नाश्ता निकालने लगी। नाश्ता निकालते निकालते भी पीयूष ने 2-3 बार उन्हें आवाज़ लगा दी। और कितनी देर लगेगी मम्मी, कितना धीरे धीरे काम करने लगी हो आप, फिर कहती हो कि तुम लोग मेरी बात नहीं सुनती। आपकी हरकतें ऐसी हैं कि आपको सुनाए नहीं तो और क्या करें। नाश्ता लेकर आते आते गरिमा जी की आंखों में आंसू आने लगे, पर पीयूष को उससे कुछ लेना देना नहीं था। उसने ना ही उनकी तरफ देखा। उसने चुपचाप नाश्ता किया और गरिमा जी को यूं ही छोड़कर रवाना हो गया। उसकी जाते ही गरिमा जी सोफे पर धम्म से बैठ गईं। क्या स्थिति हो गई है उनकी, पति क्या गए, मान सम्मान भी चला गया, वरना उनके सामने बेटी बहू दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इतना कुछ उन्हें कह जाए। अभी 4 महीने पहले ही घर का माहौल बिल्कुल सही था। घर में पति सुमेश जी, गरिमा जी, बेटा पीयूष और बहू मानसी ही थे। छोटा परिवार था, पर सुमेश जी का घर और बाहर दोनों ही जगह अच्छा खासा रुतबा था। सुमेश जी सरकारी ऑफिसर थे, शुरू से डिसिप्लिन में रहे थे, तो उन्होंने पीयूष को भी डिसिप्लिन में ही रखा था। और यह बात मानसी को भी शादी के कुछ दिन बाद अच्छे से समझ में आ गई थी, जब उसने उन्हें पलटकर जवाब दिया था और सुमेश जी ने अच्छी खासी डांट लगा दी थी। दरअसल वह यूं था कि शादी के कुछ दिन बाद गरिमा जी ने मानसी को कहा, बहू कल संडे है, हम अभी तक कुलदेवी के मंदिर नहीं गए हैं, तो कल तुम जल्दी तैयार हो जाना ताकि कुलदेवी के मंदिर दर्शन करके आ सकें। क्या आफत है, एक ही तो संडे मिलता है, उसमें भी कुलदेवी के मंदिर जाना है, पर इस गंवार औरत को कौन समझाए। मानसी मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, मम्मी जी क्या जाना जरूरी है? हाँ बेटा, कुलदेवी के मंदिर तो जाना जरूरी है, और ये तो फिर हमारे रीत रिवाज हैं। शादी के बाद एक ना एक बार नवविवाहित जोड़े को कुलदेवी के दर्शन जरूर करवाए जाते हैं, ताकि उनका विवाह सफल हो सके और वो जिंदगी भर खुश रह सके। गरिमा जी ने कहा, पर मम्मी जी मैं जॉब करती हूँ, एक ही तो संडे मिलता है, मुझे उसमें तो कम से कम आराम करने दो। बहू दर्शन करके ही तो आना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगेंगे, आने के बाद तुम आराम कर लेना, तुम्हें कौन सा काम करना है। सुनकर मानसी जुड़ गई और गरिमा जी से बोली, मम्मी जी मैंने तो सोचा था कि सुबह लेट उठूंगी और फिर दिन में पीयूष के साथ मूवी देखने जाऊंगी, पर आप नहीं समझेंगी, एक वर्किंग वुमेन में और एक
हाउसवाइफ में बहुत फ़र्क होता है। एक वर्किंग वूमेन आपकी तरह फ्री नहीं होती है। मेरे पास आपकी तरह वक्त नहीं होता है। मानसी ने जिस तरीके से गरिमा जी से कहा था, ये बात सुमेश जी ने सुन ली और उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने मानसी से कहा, बहू ये क्या कैसे तरीके हैं से बात कर रही हो तुम अपनी सास से? सुमेश जी की आवाज़ सुनते ही एक पल के लिए तो मानसी चुप हो गई, लेकिन फिर बोली, पापा जी क्या गलत कह रही हूँ मैं? अब मम्मी जी तो कभी खुद घर से बाहर निकले नहीं हैं, इन्हें क्या पता मेरी परेशानियाँ। बेटा तुम्हारी मम्मी जी कमाने के लिए बाहर नहीं निकली हैं, लेकिन उनकी बदौलत तुम कमा पाती हो। एक हाउसवाइफ को कम मत समझो, उनकी भी रिस्पेक्ट होती है। सुमेश जी ने कहा, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं ऐसी हाउसवाइफ को, दिन भर घर में बैठी रहेंगी और नए नए रीति रिवाज बनाती रहेंगी। बहू ने धीरे से कहा, लेकिन ये बात सुमेश जी को सुनाई दे गई। बहू तमीज से बात करो, भूलो मत तुम्हारी मम्मी भी एक हाउसवाइफ हैं। अगर तुम अपनी सास की इंसल्ट कर रही हो तो तुम अपनी मम्मी की भी इंसल्ट कर रही हो। क्या तुम अपनी मम्मी को भी ऐसे जवाब देती थी? इस घर में रहना है तो बड़ों को मान सम्मान देना पड़ेगा। हम तुम्हें छुट्टी करने को नहीं कह रहे हैं। तुम्हारी छुट्टी के दिन में से सिर्फ 3 घंटे तुमसे मांग रहे हैं। क्या इतना भी हक नहीं है हमारा तुम पर? तब सुमेश जी के सामने मानसी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाई थी, लेकिन अभी 4 महीने पहले सुमेश जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। बस उसके बाद सब कुछ बदल गया। जिन बेटे बहू की आवाज़ तक नहीं निकलती थी, अब वो तक गरिमा जी पर शोर हो चुके थे। जो मन में आता सुना देते थे, चाहे जैसे चाहे वैसे व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि पहले जो नौकरानी आती थी, अब उसे भी काम से हटा दिया गया था और सारा काम गरिमा जी पर लाद दिया गया था। गरिमा जी को काम से इतनी ज़्यादा समस्या नहीं थी, पर जिस तरीके से बेटे बहू व्यवहार करते थे, उन्हें उससे समस्या थी। खैर गरिमा जी काफ़ी देर तक बैठी बैठी सोचती रहीं। फिर उन्होंने कुछ निर्णय लिया और उठकर अपने कमरे में आ गईं। शाम को जब पीयूष और मानसी दोनों एक साथ घर पर आए तो नौकरानी को घर में काम करते देखकर चिढ़ गए। ये यहाँ क्या कर रही है? हमने तो इसे निकाल दिया था। मानसी ने कहा, बहू मैंने इसे वापस रखा है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद अब मुझसे इतने काम नहीं होते, गरिमा जी ने कहा। ये सुनकर मानसी पीयूष की तरफ देखने लगी। तब पीयूष ने कहा, मम्मी आपने किससे पूछकर इसे यहाँ रखा? और रखा तो रखा, उसकी पगार कौन देगा? अब घर मेरा है तो इसे रखने से पहले मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और रही बात पगार की, तो मेरे किराएदार मुझे जो किराया देंगे उससे मैं इसकी पगार चुका दूंगी। गरिमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह तो अब आप किराएदार रख रही हैं? आपको नहीं लगता कि बड़े जल्दी जल्दी निर्णय ले रही हैं आप? और कहाँ है आपके किराएदार? मानसी ने कहा, बेटा तुम दोनों ही तो मेरे किराएदार, घर मेरा है, फिर भी तुम मुझे जो चाहे वो सुना देती हो, तो भला मैं क्यों सुनूंगी ये सब? तो मैंने
डिसाइड किया है कि या तो तुम इज्जत से रहो और मुझे मंथली कुछ पैसे दे दिया करो तो ठीक है, वरना तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। मैं किसी और को यहाँ किराएदार रख लूँगी और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मुझसे अब। इस बारे में मैं अपना मन पक्का कर चुकी हूँ। गरिमा जी ने बड़ी ही शांति पूर्वक जवाब दिया। अच्छा मम्मी, आप में इतनी हिम्मत है कि हम चले जाएंगे तो आप अकेली रह लोगी? पीयूष ने कहा, बेटा तुम्हारे पापा के बगैर भी तो रह ही रही हूँ ना, तो तुम्हारे बगैर भी रह ही लूँगी। तुम जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो, गरिमा जी ने कहा। आखिर गरिमा जी के कहे कड़े रूखे को देखकर दोनों ज़्यादा कुछ नहीं कह पाए। आखिर दोनों को गरिमा जी की बात को मानना ही पड़ा। अब वो लोग गरिमा जी को महीने के 10,000 रुपये देते थे और गरिमा जी को ज़्यादा कुछ कहते भी नहीं थे। आखिर जो माँ अपने बच्चों से किराया ले सकती है, इसका अब कोई भरोसा नहीं। वो प्रॉपर्टी से बेदखल भी तो कर सकती है, इसलिए दोनों चुप थे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक कहानी के साथ।